वृषभ लगन के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 11वें भाव के लिए होगी। 11वें भाव में जहां पर मंगल आपके चार्ट में अपने मित्र बृहस्पति के घर में स्थित होंगे मीन राशि में। देखिए 11वें घर का मंगल है तो ज़्यादातर मामलों में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। बस मंगल यहाँ अच्छी स्थिति में होने चाहिए और साथ में भी कोई ग्रह अगर सपोर्टिव और बैठा हो तो वो भी फिर आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ अब बृहस्पति किस तरीके के प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में, क्या बृहस्पति का संबंध 11th हाउस से है या नहीं। अगर बृहस्पति बहुत वेल प्लेस्ड होंगे या फिर उनका संबंध अगर 11वें घर से होगा तो मंगल के रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर या इफेक्टिव हो सकते हैं आपके लिए। और जो मंगल की एनर्जी है फिर आप उसको सही डायरेक्शन में भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे मंगल का प्लेस्ड होना निश्चित तौर पे आपको एक बहुत ही प्रभावशाली लीडर के तौर पे दिखाता है, एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति दिखाता है। साथ में व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है लेकिन वो अपना जो पैसा होता है उसको सही दिशा में खर्च करता है या सही कार्यों के लिए खर्च करने वाला होता है। ऐसा जो जातक होता है दूसरे लोगों को भी इस तरीके से कुछ चैरिटी वगैरह करने या दान दक्षिणा करने के लिए प्रेरित करता है। मंगल यहाँ बैठे हैं तो आपके बिजनेस या आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना होगी। और अगर आप मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड काम करना चाहें या कोई भी ऐसा काम करना चाहें जहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोगों के साथ कहीं ना कहीं डील करना चाहते हैं, तो ऐसा मंगल आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। जस्ट जो 11वें घर का मंगल होता है वो महत्वाकांक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कभी कभी आपको कुछ रिश्तों में यहाँ दिक्कतें भी आ सकती हैं कि जैसे आपके जो बहुत क्लोज लोग हैं या जो आपके नेटवर्क में जो आपके बहुत क्लोज जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कभी कभी आपका जो व्यवहार है इससे प्रभावित हो सकता है। मंगल अपनी फायरी एनर्जी का प्रभाव अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर भी अवश्य डालते हैं। तो यहाँ अब डिपेंड ये भी करेगा कि मंगल के साथ कोई भी अन्य ग्रह यहाँ स्थित है या नहीं। और वो ग्रह जो आपके चार्ट में यहाँ बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी हो सकता है। तो आपको उन भावों के लिए सोचना, विचार करना या उन भावों से रिलेटेड फाइनल डिसीजन लेना आसान होगा। अब मंगल यहाँ आपको बहुत ज़्यादा धनवान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसा जातक कभी कभी बहुत गलत फ़ायदा भी उठा लेता है, गलत तरीके से काम करके भी वो कहीं ना कहीं पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फिर राहु का दृष्टि हो अगर मंगल पर या राहु मंगल जैसे ग्रह के साथ यहाँ बैठे हों तब ऐसा होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब डिपेंड यही करेगा कि मंगल के साथ जो बैठा यहाँ ग्रह है वो किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी रखता है, साथ में वो ग्रह भी यहाँ कैसी स्थिति में है। तो अब बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति का डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से संबंध है, जो संबंध है वो कंजक्शन से हो सकता है, दृष्टि संबंध हो सकता है, तो फिर मंगल के जो रिजल्ट हैं और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से या प्रभावी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। अब मंगल आपके चार्ट में 7वें घर के स्वामी, 7वें घर के स्वामी होने की वजह से जीवन साथी के आने के बाद भी आप अपना कोई बिजनेस काफ़ी तेज़ी से आगे ग्रो कर सकते हैं। इस प्रकार का मंगल है तो जीवन साथी से भी आपकी जो अपेक्षाएं उनको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। तो कभी कभी इस प्रकार से रिश्तों में थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है, जीवन साथी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा होने की वजह से उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद भी कभी कभी सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर जो अन्य ग्रहों का दृष्टि है या अन्य ग्रहों का जो मंगल के साथ कंजक्शन है उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो आपका 11वां घर है यानी 11वें घर पर और कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है और कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है उनको आपको विचार कर लेना चाहिए। मंगल आपके चार्ट में अब 12वें घर के भी स्वामी है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कुछ कनेक्शन अपनी अर्निंग या अपने धन को लेके 12वें घर से हो सकता है। जातक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, ऐसा जो भी जातक होगा डिसीजन वगैरह लेने या मैनेज करने को लेकर काफ़ी माहिर होगा वो। अब देखिए ऐसा जो जातक है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक कुशल प्रबंधक हो सकता है, वो एक अच्छी टीम बना के लोगों से काम करवा सकता है, वो लोगों से काम निकलवाना जानता है, साथ साथ में वो अपनी पर्सनैलिटी का प्रभाव, अपनी वाणी का प्रभाव बहुत स्ट्रांगली दूसरों पर डालेगा। तो वैसे भी वो दूसरे लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए माहिर माना जाएगा। अब जो मंगल है 11वें घर का अगर मंगल हो तो कुछ लोगों से आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके साथ आपके रिश्ते भी कभी कभी खराब हो सकते हैं। अगर हम मंगल की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो यहाँ वाणी स्थान पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी आपके चार्ट में। देखिए वाणी स्थान के जो स्वामी हैं वो बुध हैं आपके चार्ट में, तो बुध की प्लेसमेंट कितनी ज़्यादा बेहतर है या फिर सेकेंड हाउस में कोई अन्य ग्रह आपके बैठा है या नहीं, आपको इस हिसाब से विचार कर लेना चाहिए। मंगल का दृष्टि वाणी स्थान पर है तो फैमिली के साथ कभी कभी थोड़े बहुत डिस्प्यूट हो सकते हैं। हालांकि जातक बहुत वेल्थी या धनवान बन सकता है, जातक बहुत ज़्यादा संपत्तिवान बन सकता है, साथ साथ में वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट या मान सम्मान भी पा सकता है। लेकिन जातक में उग्रता बहुत ज़्यादा होने या उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होने की वजह से अक्सर वो रिश्तों में कभी कभी अच्छे से डील नहीं कर पाएगा, फैमिली रिलेशंस में उसको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां आएंगी। अब इस प्रकार का जो मंगल है आपके आर्थिक रूप से जो पक्ष है आपका जीवन का, उसमें जितनी भी प्रकार की समस्याएं या चुनौतियां आती हैं उनसे पार पाने की आपको क्षमता देता है। मंगल का प्रभाव यहाँ से आपके पंचम और आपके छठे घर दोनों पर ही होगा।
पंचम घर पर मंगल प्रभाव डालें तो जातक बहुत तेजी से सोच पाता है, विचार कर पाता है और फाइनल डिसीजन भी ले पाता है। लेकिन कभी कभी आपकी लव लाइफ को लेकर दिक्कत हो सकती है। कभी कभी आपने जिस पर्सन से मैरिज की है उसके साथ आप उतने संतुष्ट नहीं हैं, तो आप किसी अदर अफेयर या रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। और क्योंकि मंगल यहाँ 12वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो इस प्रकार का मंगल या तो सडनली आप अगर सही निर्णय नहीं लेंगे तो आपको लॉस भी करवा सकता है, या तो आपका निर्णय अगर सही डायरेक्शन में हुआ, आपकी एनर्जी का जो फ्लो है सही डायरेक्शन में हुआ, तो आपको धन लाभ भी करवा सकता है। तो दोनों ही प्रकार की स्थितियां हैं। लेकिन ऐसा मंगल अगर राहु से संबंध रखता हो, शनि से, केतु जैसे ग्रह से संबंध रखता हो, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होगा आपके लिए, भले ही मंगल अपने मित्र के घर में ही क्यों ना बैठा हो। अब मंगल का जो प्रभाव है पंचम भाव पर होने से जातक माइंड से काफ़ी तेज हो सकता है, सोचने विचार करने की क्षमता उसमें अच्छी हो सकती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस क्षमता का कितना अच्छा इस्तेमाल या कितना नेगेटिव इस्तेमाल आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जातक वैसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, जातक के पास क्षमताएं बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन पंचम भाव में जो बैठा ग्रह है वो पंचम भाव से संबंधित रिजल्ट्स को तो प्रभावित करेगा ही, वो आपके चार्ट में मंगल के रिजल्ट्स को भी प्रभावित करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। तो अब जो पंचम में बैठा ग्रह है वो अपना प्रभाव मंगल पर डाल रहा है और मंगल भी अपना प्रभाव उस ग्रह पर डाल रहे हैं। तो ये तो निश्चित है कि मंगल उस ग्रह विशेष से जुड़े हुए जो आपकी लाइफ में फैसले होंगे उनको लेकर आपको काफ़ी सपोर्ट प्रदान करने वाले। उसके बाद मंगल का दृष्टि रहेगा आपके 6th हाउस पे। देखिए 6th हाउस पे जब जब भी मंगल का दृष्टि पड़े तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा मंगल आपको आपकी रूटीन लाइफ या डेली लाइफ में काफ़ी सपोर्ट करता है। कैरियर में जितने भी प्रकार की बाधाएं आती हैं या रूटीन लाइफ में जितने भी प्रकार की समस्याएं आती हैं उनसे पार पाने की क्षमता आपको देता है। साथ साथ में आपको काफ़ी साहसी और दृढ़ निश्चय बनाता है, आपके मन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जो भी चैलेंजेस 6th हाउस के थ्रू आपकी लाइफ में राइज होंगे उनसे पार पाने की क्षमता आप में होगी। 6th हाउस पे मंगल का प्रभाव हो तो जातक के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे मंगल काम करेगा यहाँ पे। तो ऐसा जो जातक होगा भले ही 25 की एज तक या अपनी लाइफ में 28 की एज तक बहुत स्ट्रगल या बहुत मेहनत करेगा, लेकिन बाद में उसका कैरियर या उसकी जो लाइफ है धीरे धीरे स्टेबल होती जाएगी। अब कभी कभी ऐसा होता है जब जातक दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नजर आता है 11वां मंगल होने से, वो हमेशा दूसरों को सपोर्ट करना चाहता है अपनी एबिलिटी के माध्यम से, और जातक दूसरों से पर्याप्त नेम फेम भी पाना चाहता है और अपनी मेहनत के हिसाब से भी चलना चाहता है। तो यहाँ पे ये तो कोई डाउट नहीं है कि मंगल आपका 11वें घर में बैठेगा तो आपको बहुत ज़्यादा धनवान ना बनाए या बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट ना दे। लेकिन यहाँ दूसरे जो अन्य ग्रह हैं जो मंगल के साथ संबंध रखते हैं या कोई भी ग्रह का प्रभाव यहाँ है 11वें घर पर, तो उनका रोल भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ में आपके लिए महत्वपूर्ण रोल होगा आपके चार्ट में जहाँ जहाँ भी मंगल दृष्टि डाल रहे हैं उन भाव में बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि मंगल उन ग्रहों को एक्टिवेट कर रहे हैं, उन ग्रहों की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। साथ में मंगल का क्योंकि प्रभाव आपके 6th हाउस पे होने से आपका जो ओवरऑल लाइफ है यानी घरेलू जीवन भी चाहे आप इसमें ले सकते हैं, चाहे तो आपके वर्क प्लेस पे आप कैसे कितने कंफर्टेबल हैं, कितना अच्छे से आप काम कर पा रहे हैं वो भी। तो ऐसे में मंगल कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा होगा, अर्निंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जातक अपनी अर्निंग को लेके जितना सेल्फ डिपेंड रहे उतना अच्छा। जातक इस प्रकार का जो होगा कभी कभी बहुत लालच कर सकता है, लालच की वजह से वो अपने पैसे का नुकसान उठा सकता है, उसको पैसे का अचानक से नुकसान होगा, वो फिर काफ़ी फ्रस्ट्रेट होगा और फिर पारिवारिक मामलों में वो लड़ाई झगड़े करेगा या विवाद करेगा। तो इस हिसाब से मंगल यहाँ पे आपको प्रभाव दिखा सकते हैं। अब आपको ये देखना जरूरी होगा कि क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा भी है या नहीं। अगर आपको मंगल की महादशा होगी तो ये सारे के सारे जो प्रभाव होंगे उस दशा में काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे, बट डिपेंड ये भी करता है कि मंगल की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है।